हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से रोजगार पर सवाल करने वाले मुस्लिम शख्स को आतंकी कहकर पीटा। तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब सत्ताधारी बीजेपी सवाल पूछने वालों को पीट रही है। मोदी सरकार आने के बाद सवाल पूछने वालों को गैंग, देशद्रोही और गद्दार कहा जाता था। सोशल मीडिया पर मां बहन की गालियां भी दी जाती थी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब सवाल पूछने वालों की मॉब लिंचिंग खुद बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब बिना प्रश्न चिन्ह लगाए भी लिखा जा सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचा लीजिए वरना भारत किसी तानाशाह मुल्क की तरह बन जाएगा। घटना 6 मार्च की है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर की है। एक न्यूज चैनल चुनावी कार्यक्रम कर रहा था। जर्नलिस्ट जनता से सवाल जवाब कर रहे थे। इसी बीच एक मुस्लिम युवक ने सरकार के शिक्षा और रोजगार के दावे पर सवाल दाग दिया, पीएम मोदी की आलोचना कर दी। युवक की आलोचना से वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता बौखला गए और मुस्लिम युवक पर हमला कर दिया। ये किसी मॉब लिंचिंग की तरह था। पीड़ित शख्स की पहचान अदनान के रूप में हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे पीटने के दौरान पूछा कि क्या तू आतंकवादी बनेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये सवाल भयावह है। सवाल पूछने वालों को आतंकी कहना लोकतंत्र के खत्म होने की निशानी है। चुनावी कार्यक्रम करने वाले न्यूज चैनल का नाम भारत समाचार है। भारत समाचार के जो पत्रकार कार्यक्रम कर रहे थे उनका नाम नरेंद्र प्रताप और कार्यक्रम का नाम है माहौल बनाए रखें। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग पर वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया कि ये गुंडे हाथ पैर चलाना भूल जाएंगे अगर मतदाता का हाथ मतदान के रोज सही जगह पर जा पड़े। केजरीवाल ने कहा, ऐसा पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है जो रक्षा मंत्रालय से गुप्त दस्तावेज ही गायब करा दे। सरकार की ओर से राफेल मुद्दे पर सफाई देते हुए बुधवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राफेल से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से या तो पूर्व या वर्तमान कर्मचारियों द्वारा चुराए गए थे। ये गुप्त दस्तावेज हैं और सार्वजनिक डोमेन में नहीं हो सकते। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया, इसका मतलब मोदी जी ने चोरी की है। अब सारे कागज गायब कर दिए। अगर चोरी नहीं की होती तो कागज गायब करने की क्या जरूरत थी। ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक है जो सेना से संबंधित कागज ही गायब करा दे। उधर राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने लिखा, चोरी और सीनाजोरी राफेल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मोदी सरकार का नया राग। हजूर, राफेल की फाइल चोरी हो गई, हम केस करेंगे। हजूर ने कहा, अब केस क्यों नहीं किया। मोदी सरकार चुप। लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे आएगी बराबरी जब देश के कुल 903 यूनिवर्सिटी में से सिर्फ 15 महिला यूनिवर्सिटी है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी उतनी अच्छी नहीं और न ही उसमें कोई खास सुधार आया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2017-18 के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल 903 विश्वविद्यालय में से सिर्फ 15 महिला विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 2 और आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में केवल एक एक ही महिला विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का अनुमान लगाया जाए तो 36.6 मिलियन में 19.2 मिलियन लड़के और 17.4 मिलियन लड़कियां हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में उच्च शिक्षा में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की भागीदारी अधिक है। उच्च शिक्षा में अनुमानित जीईआर कुल 25.8% है। भारत में लड़कों की जनसंख्या के लिए जीईआर 26.3% है, वहीं लड़कियों के लिए ये संख्या 25.4% है। साल 2012 में यूजीसी ने उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं के लिए 20 विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया था। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 800 महिला कॉलेज भी खोलने के बाद प्रस्तावित की गई थी, यानी लगभग हर राज्य में ऐसे 20 कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव था। साथ ही प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि ये कॉलेज बुनियादी ढांचे, हॉस्टल, खेल के मैदान,
पुस्तकालय और प्रौद्योगिकी कक्षाओं से लैस होंगे और इसके लिए केंद्र 100% फंड देगा, जैसा कि वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया जाता है। लेकिन ये प्रस्ताव केवल कागजों में सीमित रह गया। इन 7 सालों में अब तक कोई तरक्की नहीं हुई। साल 2014-15 तक 11 और 2015-16 से अब तक सिर्फ 15 विश्वविद्यालय ही विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाए जा सके हैं, जबकि ऐसा भी नहीं कि भारत में विश्वविद्यालय का निर्माण रुक गया हो। 2016-17 में 864 विश्वविद्यालय थे, जो 2017-18 में 903 हो गए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने वालों में जहां 51.9% हिस्सेदारी लड़कों की है, वहीं लड़कियां 48.1% है। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे यूनिवर्सिटी भारत में महिलाओं के लिए बनी पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि मुंबई में स्थित है। 2016 में इस विश्वविद्यालय ने अपने 100 साल पूरे किए। पीएम मोदी ने कहा, मुझसे पहले भोले बाबा की चिंता किसी ने नहीं की। इस पर आरजेडी बोली, इन्हें सिर्फ मैं मेरा करना आता है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भोले बाबा की पहले किसी ने इतनी चिंता नहीं की। महात्मा गांधी भी बाबा की इस हालत पर चिंतित थे। पीएम मोदी के बयान पर राजद राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुटकी लेते हुए कहा, हे प्रभु, आत्ममुग्धता के बड़े से बड़े उदाहरण हमारे पीएम सर के सामने शीश झुकाकर तौबा कर लेंगे। मैं, मेरा, मुझको के जुबान 24 घंटे 7 दिन बिना पूर्ण विराम के। साथ ही पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी यहाँ आता था और मुझे लगता था कि यहाँ कुछ करना चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, यहाँ आओ और कुछ करके दिखाओ। और आज भोले बाबा के आशीर्वाद से वो सपना पूरा हो रहा है। बता दें कि पीएम मोदी जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखने पहुंचे हैं, उसे लेकर पिछले दिनों काफी विवाद रहा है, क्योंकि ये कॉरिडोर को बनाने के लिए कई मंदिरों को तोड़ना पड़ा और कई लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। अलका लांबा ने कहा, शुक्र है राफेल के सिर्फ कागजात ही गायब हुए, वरना जज लोहिया तो सबको याद ही हैं। राफेल डील से जुड़ी फाइलों के रक्षा मंत्रालय से चोरी होने की खबर के बाद से केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष रक्षा मंत्रालय से फाइलों की चोरी होने पर लगातार सवाल उठा रहा है कि जिन हाथों में फाइलें सुरक्षित नहीं, उन हाथों में देश कैसे महफूज रह सकता है। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर के जरिए तंज कसते हुए कहा, शुक्र करो कि राफेल के सिर्फ कागजात ही गायब हुए, वरना जज साहब भी गायब हो सकते थे। जस्टिस लोहिया तो याद है ना। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फाइलों के चोरी होने पर कटाक्ष करते हुए कहा, इस सरकार में जैसे रोजगार गायब हुआ, वैसे ही फाइल चोरी हो गई। राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी सरकार का बचाव करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैग को ढाल बनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय वायुसेना पर भरोसा नहीं, कैग और उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है। गौरतलब हो कि राफेल की फाइल रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गई। ऐसा कहना मोदी सरकार अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राफेल पर दायर किए गए जिन दस्तावेजों पर एडवोकेट प्रशांत भूषण भरोसा कर रहे हैं, वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब रक्षा मंत्रालय ही सुरक्षित नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने की डील की जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जनवरी में राफेल फाइटर जेट के खरीद के मामले में सरकार को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।